रही है। क्लास वेट फॉर 5 मिनट्स, आई विल बी बैक। अपना सेल फोन उठाकर राकेश क्लास से बाहर आता है और अपनी माँ को फोन मिलाता है। प्रणाम माँ, वो क्लासेस के वक्त मोबाइल साइलेंट पर रखना पड़ता है ना। बताओ क्या बात होगी, सब ठीक तो है? अरे तेरे लिए लड़की देख ली हमने, तू आकर हाँ कर दे, नहीं तो सगाई भी मैं ही कर लूंगी। ओहो, ये बात है। ठीक है माँ, आप सगाई कर लीजिए, पर फिर फेरों पर कौन बैठेगी? बुआ जी। गाने मत समझ कि अभी तक इस बात को हमने तेरे बाबूजी तक जाने नहीं दिया। अगर उन्हें खबर लगी ना तो लाठ लेकर तेरे पीछे वहीं आ जाएंगे। फिर धरी की धरी रह जाएगी कॉलेज की पढ़ाई, और फिर सारी फिजूल कमाई। गांव की जमीन पर जाकर खेती करना। फिर जवान लड़का है भाभी, ये किस तरह बात कर रही हैं आप उससे? फोन जरा मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग राकेश बेटा। देखो मैं भाभी की तरह घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकती, सीधे सीधे कहती हूँ। अब आप बच्चे तो रहे नहीं, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ही ऐसे बेवकूफों वाली बात करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो कुल्हड़ बाहर टपरी पर फेंक भी दी जाती है। अगर चाय ज्यादा अच्छी लगी तो कुल्हड़ ज्यादा से ज्यादा घर के दरवाजे तक साथ आ सकती है, पर घर की दहलीज से अंदर आने के पहले कुल्हड़ को बाहर ही फेंक दिया जाता है। और यहाँ बात कुल्हड़ की नहीं हो रही, पर आप तो उसे घर के अंदर लाने के पीछे ही पड़ गए। शादी के पहले आपके चाचा जी की भी भतेरो संबंध थे बाहर, पर उनसे शादी हो पाई क्या? नहीं ना, ये सब हमारे खानदान में नहीं चलता राकेश जी। अब देखिए वो लड़के अपने परिवार में व्यस्त है और ये हमारे साथ व्यस्त है। एक बार अपना हाथ किसी और को देकर देखिए, पीछे के सारे हाथ खुद ब खुद छूट जाएंगे। और यही सही है, नहीं तो आपके चाचा जी जितने नरम हैं उतने सख्त भी हैं। ऐसा रिश्ता जिसके लिए राकेश न तैयार था, न होने वाला था, न आज न आने वाले भविष्य में। घर परिवार वालों के दबाव में और अपने छुपाए हुए रिश्ते को बरबर से छुपाए रखने के लिए राकेश रीतू की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आता है और हो जाती है दोनों की शादी। फेरों के वक्त राकेश आगे आगे चला जा रहा था और रीतू पीछे छूटी जा रही थी। जी, एक तो लहंगा इतना भारी, ऊपर से प्रोफेसर बाबू है कि दौड़े जा रहे हैं। हड़बड़ी साफ दिख रही है जवाई राजा की, मैं तो सीना चौड़ा करके बोल सकती हूँ। विमल निवास का कण कण मिला, जवाई राजा राम मिला। बड़े अच्छे जवाई राजा मिल गया हमें तो। घूंघट के अंदर मुंह छिपाई रीतू मुस्कुराने लगती है। अपने भारी लहंगे को अपने दोनों हाथों से उठाए वो भी राकेश के साथ स्पीड में चलने की पूरी कोशिश करने लगती है कि राकेश की ज्यादा आगे बढ़ जाने के कारण गठबंधन में खिंचाव होता है और वो खुल जाता है। गठजोड़ा, मेरे रहते इस गठजोड़े का कुछ नहीं हो सकता, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा। खुलते हुए गठजोड़े को ऋतु पकड़ लेती है, तभी उसका भाई आकर गठजोड़े को फिर से कसकर बांध देता है और ऐसे फेरे संपन्न हो जाते हैं। अपनी सुहाग रात में अपने पति का इंतजार करते हुए ऋतु घूंघट में शर्मा रही थी। दरवाजा खोलकर राकेश अंदर आता है। वो कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं ना, तो कुछ कॉपी चेक करनी बाकी रह गई थी। आप सो जाइए, मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ। आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे सो सकती हूँ? आप कॉपी चेक कर लीजिए ना, मैं यहीं बैठी हूँ। राकेश के पास में ही चेयर लगाकर ऋतु बैठ जाती है। वो ये तो एक टक मुझे ही देखी जा रही है। ऋतु जी, मैं क्या कह रहा हूँ, सुबह उठकर आपको तुलसी पूजन, रसोई पूजन, बहुत सारे पूजन करने होंगे ना। मैं तो सोया भी रहूंगा तो चल जाएगा, आप जरा आराम कर लीजिए। अब नई दुल्हन की आंखों में सुबह सुबह नींद दिखेगी तो आसपास वाले तुरंत सवाल कर देंगे। आप समझ रही है ना? और वो लोग ये बात समझ लेंगे जो हुई नहीं। मैं समझ गई। आप आराम से कॉपी चेक कर लीजिए, मैं सो जाती हूँ। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे नहा धोकर साड़ी पहनकर और अपनी सास और चाची सास के पैर छूती है। रात को 1 बजे तो तुम कमरे में गई थी बेटा, इतनी जल्दी नहा धोकर तैयार भी हो गई? जी चाची जी, वो कुछ नियम करने ना ये बता रहे थे। हमारे यहाँ तो जरा अलग नियम चलते हैं। वो तो अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया तो मैं जल्दी उठकर तैयार हो गई। अच्छा, तो तूने राकेश ने नियम बताया? देखो कितनी फिक्र करता है तेरी। वैसे तुम्हारी चाची सास कुछ और पूछ रही, रात में सब कुछ ठीक रहा ना तेरे और राकेश के बीच? ऋतु शर्मा कर रसोई की ओर बढ़ जाती है। देख लिया भाभी, आप बेकार में ही परेशान हो रही थी। मैंने कहा ना, एक बार लड़का अपनी सजी हुई दुल्हन को सामने बैठा देख ले तो सारी आशी की धरी की धरी रह जाती है। तू अपने भतीजे को जितना सीधा समझ रही है ना, वो इतना सीधा है नहीं। घर पर रहा ही कितने दिन है, ये जो ऐसे नियम पता होंगे उसे। छुटकारा पाना चाह रहा था ऋतु से, और कुछ नहीं। विभा घर का चक्कर काटते हुए राकेश के कमरे में जाती है और उसके स्टडी टेबल पर ही सर झुकाकर सोते देख लेती है। अच्छा खासा दहेज देकर अपनी बेटी को यहाँ भेजा है ऋतु के परिवार वालों ने, और जान पहचान भी बहुत है उनकी। मैं नहीं चाहती मेरी बहू को कोई तकलीफ हो। तकलीफ तो होने की कोई संभावना ही नहीं है माँ। तुम्हारी बहू तुम्हारे पास आ गई, उसे सारे नियम कायदे समझा दो। मेरी छुट्टियां तो खत्म हो गई है, कल सुबह मैं वापस निकल जाऊंगा।
अकेले नहीं जाएगा तू, मेरी बहू भी तेरे साथ जाएगी। वीबा रॉब में अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर उसे देखती है और मुड़कर वापस रसोई में आ जाती है, जहां रितु गर्मा गर्म खीर और गाजर के हलवे की तैयारी कर रही थी। खाना तो बहुत अच्छा बना ही लेती हो बहू, वो तो जब मैं तुम्हें देखने आई थी तभी समझ गई थी, पर इस खूबी के अलावा भी और कई खूबियां दिखानी पड़ती है शादी के बाद। अच्छी बहू तो तुम हो ही, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पर फिलहाल तुम्हें एक अच्छी बीवी साबित होना है। कल रात को सब कुछ ठीक तो था ना? मुझे अपनी सहेली समझकर बात कहना बेटा, कई बार ऐसा होता है ना कि नए घर में हम किसी से अपने मन की बात क्या बता दो मुझे। वो रात को राकेश जी ने कमरे में आकर कहा कि हे भगवान, अगर उसने अपनी प्रेमिका के बारे में बहू को बता दिया होगा और अगर बहू ने अपने मायके वालों को बता दिया तब तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। क्या कहा है कि नहीं?